दिन और आप में से जितने क्रिकेट प्रेमी हैं वो 1:30 बजे का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जी हाँ, ड्रम रोल, इट इज द थर्ड एंड फाइनल ओडीआई, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम जिसे कहते हैं। और दोस्तों आप जानते होंगे कि भारतीय टीम यानी कि रोहित शर्मा की टीम ऑलरेडी सीरीज 2-0 स्कोर लाइन से जीत चुकी है। और दरअसल हम देख चुके हैं बहुत बहुत बार के, खासकर घर पे हमारी टीम कितनी आसानी से आने वाली टीम यानी कि विजिटिंग वाली टीम को पिछाड़ देती है, और वही हुआ इस बार। चलिए, सेकंड ओडीआई में थोड़ा मामला मुश्किल हो गया था, बट केएल राहुल स्टेप फॉरवर्ड, ही रियली बैटेड हिमसेल्फ आउट, ही प्लेड एन इनिंग्स व्हिच आई पुट आउट अ ट्वीट दैट डे सेइंग, जब भी नंबर 5 पर वनडे फॉर्मेट में केएल राहुल ने 100 से ज्यादा गेंदें खेली हैं, ही गॉट 500, यानी कि पिछले मैच से पहले 5 बार जो है केएल राहुल ने 100 गेंदें खेली एक वनडे मैच में, नंबर 5 पे बैटिंग करते हुए, एंड ऑन दोस प्रीवियस 5 occasions he got a century. This time he faced more than 100 balls, did not get anywhere near a century, but given the situation, given the way that Sri Lankans were bowling, given the track, it was perhaps no less than 100. केएल राहुल को लेकर इस शो पे बात करेंगे, रोहित शर्मा को लेकर बात करेंगे, विराट कोहली को लेकर बात करेंगे, सूर्य कुमार यादव को लेकर बात करेंगे, मोहम्मद सिराज को लेकर बात करेंगे, कुलदीप यादव को लेकर बात करेंगे। बहुत सारे प्लेयर्स जो आज खेलेंगे, जो शायद नहीं खेलेंगे, जो शायद खेलना चाहिए। आई विल गेट योर व्यूज ऑन ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स, बट इफ यूर हियर वंस अगेन, स्वागत है आपका। आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई जेमी संडे को 12 बजे शो करते हैं। यस, जैसे कि मैंने बताया था पिछले शो में, द डेट्स हैव चेंज्ड, द टाइमिंग्स रिमेन द सेम, यानी कि 12:30 से लेकर 1:10 तक, बट द डेज आर नाउ ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे। क्यों ऐसा है? क्योंकि अक्सर दोस्तों भारतीय टीम वीकेंड्स को, खासकर संडेज को वनडे मैचेस खेलती है, टेस्ट मैचेस खेलती है, T20s खेलती है। तो मैंने कहा लेट मी ट्राई एंड टैप इनटू दैट ऑडियंस, यानी कि आप लोग जो क्रिकेट के प्रेमी हैं और जो यहाँ पे ग्लांस लॉक स्क्रीन पर और जो रपोसो लॉक स्क्रीन पर मेरे साथ जुड़ते अक्सर, आई सेड लेट्स ऑल ट्राई एंड हैव अ चैट। तो 1 घंटे के अंदर दोस्तों तीसरा वनडे बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका शुरू होगा। लेट्स नाउ गेट दिस डिस्कशन स्टार्टेड बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट अ फ्यू की प्लेयर्स, और खासकर दोस्तों मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। शुरू करते हैं दोस्तों इस शो के टॉपिक से। और India going to wrap up this series 3-0? Is it going to be another sweep of a visiting team, or are we going to see a fight from Sri Lanka? पर also दोस्तों थोड़ा झांक कर इस मुद्दे पे, आप सभी जानते हैं कि घर पे बहुत 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 समय से, मतलब जब से मैंने क्रिकेट देखा है, इंडिया को इंडिया में आकर हराना वनडे में, टेस्ट में मुश्किल रह चुका है। बिल्कुल कुछ टीमों ने किया है, but we've seen that once the rise of India as a white ball force began, it has been very very tough for teams to come here. बहुत ही कम टीम्स हैं जो यहाँ पे इंडिया आकर वनडे फॉर्मेट में इंडिया को हरा सके हैं। अब दिस वर्ल्ड कप ईयर, यानी कि तकरीबन 10 महीने के अंदर दोस्तों ओडीआई वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है यही भारत में। This is a very very hectic, a very very busy and a very very important one day period, a one day cycle for India. 3 मैचेस श्रीलंका के साथ, आज आखिरी मैच है। 2 दिन बाद न्यूजीलैंड आएगी, न्यूजीलैंड और इंडिया खेलेंगे एक 3 T20 सीरीज और एक 3 मैच वनडे सीरीज। उसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया आएगी 4 टेस्ट मैच की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीम और इंडियन टीम 3 वनडे मैच की श्रृंखला खेलेगी। फिर we will go into the IPL for about 2 months. After the IPL, after a very very brief break, India will go to the West Indies for a full series. उसके बाद दोस्तों in the calendar there is the Asia Cup. पहले तो Asia Cup हुआ था, पर इस बार दोस्तों क्योंकि ये one day World Cup साल है, तो the Asia Cup will be played once again in the ODI format, and this is literally weeks before the one day World Cup starts. Then again Australia come back. Don't ask me why, don't ask me how. मुझे बहुत बहुत कम समझ आता कि इतने पैक स्केड्यूल में एक टीम एक साल में 2 बार कैसे आती है। We saw South Africa last year come 2 times to play a series, but whatever it is, I don't make the schedules. I'm just here to enjoy whatever cricket I get to see. तो हाँ, बात यही कि दोबारा ऑस्ट्रेलिया इंडिया आएगी 3 वनडे मैच खेलने और 3 T20s, and then we get into that all important World Cup, घरेलू वर्ल्ड कप। इंडिया दोस्तों 2011 के बाद से वनडे वर्ल्ड कप, विश्व वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी। 2007 से दोस्तों, यानी कि 15 साल पहले इंडिया T20 वर्ल्ड कप इकलौती बारी जीती,
And we've seen since 2013, no Indian team has managed to get their hand on any आईसीसी ट्रॉफी। 2013 में इंग्लैंड में एमएस धोनी की टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती और उस दिन के बाद से दोस्तों यानी कि वो इन द नाइन्थ कमिंग टू द 10th ईयर नाउ कोई भी इंडियन टीम एक आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाई। तो क्या दोस्तों इससे हम ये निष्कर्ष निकल सकते हैं कि इंडिया घर पे ही शेर है। वीव सीन अपने पिछले 2 वनडे सीरीज में दोस्तों इंडिया न्यूजीलैंड में हारी, मानता हूं इट वाज अ रेन अफेक्टेड सीरीज, excuse me, which came down to one match. But the fact is, this mighty, this strong Indian team with boasts so many players, it lost its last 2 one-day series. यानी कि न्यूजीलैंड में और उसके एक ही हफ्ते बाद बांग्लादेश जाकर टीम एक one-day series हारी. In the final match, of course, Ishan Kishan got that double century, but the fact is, India lost to Bangladesh. तो इस सब को ध्यान में रखते हुए आने वाले 10 महीने बाद one-day वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हैं टू India or India looking like favorites to win or India only tigers at home, क्या होता है टीम को जब बाहर जाती हैं। इसी बात पर इस शो का पहला पोल आप लोग के लिए, आप जानते हैं how this format works, it is very 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 simple। आपको बस yes या no टैप करना है अपने लॉक स्क्रीन पर, बहुत ही सिंपल है। आज के शो का पहला जो है पोल इज टीम इंडिया होम ग्रोन बुलीज। आपके पास 30 सेकंड है ऑन द clock, just go there, tap yes, tap no, what do you think। और इस पोल के रिजल्ट्स के बाद अगर आपको कोई सवाल पूछना है मुझसे इंडियन टीम को लेकर, आज कौन खेलेगा आज के 11 के लिए वर्ल्ड कप के लिए, प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। मैं हूं दोस्तों जेमी ऑल्टर, मैं आपके लिए ही जुड़ा हूं आपके सवाल लेने के लिए, आपके कमेंट सुनने के लिए। 3, 2, 1, the results of the first poll are out and 67% of you lovely viewers are saying जी हाँ इंडिया घर के शेर है एंड 33% ऑफ यू आर सेइंग नो। तो इट सीम्स लाइक अ रिसाउंडिंग वोट हैज बीन कास्ट। 67% दोस्तों आप में से व्यूअर्स कह रहे हैं कि जी हां टीम इंडिया और होम ग्रोन बुलीज। ऐसा क्यों है? आई वांट टू हियर फ्रॉम यू, आपको ऐसा क्यों लगता है? अगर आप में से कोई व्यूअर जुड़े हैं जो कमेंट करना चाहेंगे, प्लीज 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 गो अहेड एंड आस्क मी एनी क्वेश्चन। आल्सो व्हाइल आई एम सिपिंग माय लवली ग्रीन टी, बट सॉरी दिस इज cinnamon tea, sorry, not green tea। लेट्स गेट इनटू दिस सीरीज। अगर आप इस शो से जुड़े हैं पिछले हफ्ते से, तो दोनों शोज में दोस्तों मैंने इस सीरीज को लेकर अपने गेस्ट से सवाल किए और हमने काफी डिस्कशन या आप डिबेट कह सकते हैं हमने किया कि व्हाट इज द बेस्ट 11 कीपिंग इन माइंड द वनडे वर्ल्ड कप। रोहित शर्मा ने कहा था हाल ही के बांग्लादेश सीरीज में कि अब ये दिनों 11 महीने हैं, हम एज अ टीम वनडे वर्ल्ड कप के बारे में नहीं सोच रहे। बट दैट वाज अबाउट अ मंथ अगो, नाउ वी आर इनटू दैट होम स्ट्रेच, यानी कि 10 महीने बाकी हैं। वी हैव सीन प्लेयर्स लाइक सूर्य कुमार यादव आर नॉट गेटिंग अ गेम, ईशान किशन जिन्होंने अपनी पिछले वनडे में दोस्तों डबल सेंचुरी मारा, वो टीम में नहीं है। ऑफ कोर्स ऋषभ पंत है दैट अनफॉर्चुनेट रोड एक्सीडेंट, और अभी खबर आ रही है कि शायद वो 7-8 महीने के लिए बाहर है। तो अफसोस की बात है, पर अगर हम ये मान के चलें कि ऋषभ पंत के पास समय नहीं होगा वापसी आकर वनडे वर्ल्ड कप में सिलेक्शन पुश करने के लिए, तो हु इज गोइंग टू बी दैट कीपर? प्राइमा फेसी वी हैव सीन ऑन द बेसिस ऑफ द बांग्लादेश सीरीज एज वेल एज दिस ऑनगोइंग सीरीज के भारतीय टीम चाहती है कि केएल राहुल, जिनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं नंबर 5 पे वनडे फॉर्मेट में, हम इस बात पे आएंगे, they sort of see him as the keeper for now। Does that mean that KL Rahul is the keeper for the World Cup? ये दोस्तों देखने को रहता है, बट हमने पिछले 2 शोज में इतने सारे मुद्दों को लेकर हमने बात किया है। So I thought let's once again pick up the issue of KL Rahul। KL Rahul दोस्तों, आप में से व्यूअर्स होंगे जो इस शो से जुड़े हैं पिछले साल में, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि मैं इस बंदे को यानी कि केएल राहुल को लेकर कितना क्रिटिकल रह चुका हूं जहां पर बात हुई T20I फॉर्मेट में, खासकर एज एन ओपनर। आई हैव सेड कि मुझे लगता है कि शायद टीम को इनसे आगे बढ़ना चाहिए जहां पे बात हो T20I फॉर्मेट में ओपनिंग की अगर हम बात करें। लेकिन आज I'm going to bring up some stats here for you। I have no issue। I think KL Rahul is a very very fine player and he should be batting at number 5 in ODIs। And I'll tell you why। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े बताता हूं। वनडे फॉर्मेट में दोस्तों नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए केएल राहुल ने 15 इनिंग्स में यानी कि 15 पारियों में 651 रन बनाए हैं एट एन एवरेज, गेट दिस एवरेज, at an average of 54 and a strike rate of 1
102। दोस्तों नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए केएल राहुल, और नंबर 5 दोस्तों बहुत ही प्रेशर सिचुएशन होता है। अक्सर आपके पास कम गेंदें हैं खेलने के लिए और आपको या तो इनिंग्स खत्म करनी है जोरदार तूफानी तरह से, या तो आपको मैच खत्म करना पड़ता है। एंड बैटिंग एट नंबर 5 व्हेन यू एवरेज 54 एंड यू हैव अ स्ट्राइक रेट ऑफ 102, these are terrific numbers। और आपको बता दूं कि नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए 15 पारियों में केएल राहुल ने एक शतक और 6 अर्धशतक लगाए हैं उस पोजीशन से। तो आई फील these stats and his contribution to the team in 1 days fully justify his place batting at number 5, क्योंकि जब ये चलते हैं तो बहुत बहुत अच्छे चलते हैं और अक्सर टीम को इनके बल्लेबाजी के चलते इनको जीत मिलती है। पिछले मैच में जब श्रीलंकन बॉलर्स ने इंडिया की हालत खराब करी, जब सारे बैट्समैन फेल हो गए थे, तो केएल राहुल हैड टू बैट एंड एट वन पॉइंट हिज स्ट्राइक रेट वाज अराउंड द 50-60 मार्क, बट जब वो अंत तक रहे, जब उन्होंने मैच खत्म करी, दिस अंडरलाइंस अनदर फैसेट ऑफ व्हाट अ बैट्समैन लाइक केएल राहुल के डू। मतलब उस दिन यानी कि दूसरे वनडे मैच में ईडन गार्डन्स पर केएल राहुल को पारी संभालनी पड़ी। इन्होंने एक अर्धशतक लगाया, ही फिनिश्ड द मैच। बट as good दोस्तों as केएल राहुल बैटिंग has been in this one day format, खासकर जैसे मैंने कहा था नंबर 5 पे, मुझे इस बात की फिक्र है, इस बात की चिंता है कि क्या केएल राहुल वनडे वर्ल्ड कप में आपके प्योर विकेट कीपर हैं? आई एम नॉट सो श्योर। आई वॉन्ट टू हियर दोस्तों फ्रॉम यू, आपको क्या लगता है? पोल नंबर 2, आपके पास 30 सेकंड है आपके लॉक स्क्रीन में। डू यू अग्री विद केएल राहुल एज ओडीआई विकेट कीपर? फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है, आपको अपने लॉक स्क्रीन से पर यस टैप करना है या नो टैप करना है। आई वांट टू हियर फ्रॉम यू बिकॉज आई बिलीव कि आप में से जो व्यूअर्स जुड़े हैं इस शो पे, जो क्रिकेट प्रेमी हैं, यू आर ऑल्सो स्टेक होल्डर्स of Indian cricket. It's because of fans like you that the Indian cricket team is able to go out there and perform and do well. So, on that note, do you agree with KL Rahul as ODI wicketkeeper? We have 5 seconds left on the clock. I'll take a sip of my cinnamon tea. Time's up. Fetching final results. 40% of viewers are saying, यानी कि दोस्तों 40% आप में से viewers कह रहे हैं कि जी हाँ, केएल राहुल को वनडे टीम में कीपर के तौर पर खिलाना चाहिए, और 60% व्यूअर्स कह रहे हैं कि नहीं, इन्हें नहीं करना चाहिए और किसी और को करना चाहिए। चलिए लेट्स लुक एट हु एल्स पॉसिबली कुड बी अ कीपर। वी ऑल नो दोस्तों, मैंने इस खिलाड़ी का भी जिक्र किया था, मैं आपके स्क्रीन पे इनकी फोटो लगाऊंगा। ईशान किशन, लाइक आई सेड, ईशान किशन इज अ प्रॉपर कीपर बैट्समैन। ही इज नॉट लाइक अ केएल राहुल जिनका रोल है बैटिंग, वो प्राइमरली एक बैट्समैन है जो कीपिंग कर सकते हैं। ईशान किशन एक प्रॉपर विकेट कीपर बैट्समैन है, वो ओपनिंग कर चुके हैं, वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर चुके हैं। और दोस्तों अपने पिछले वनडे मैच में यानी कि बांग्लादेश में पिछले महीने, ईशान किशन स्कोर्ड द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन मेंस ओडीआई क्रिकेट। बट इट वाज रादर सरप्राइजिंग कि जब ये श्रीलंका सीरीज शुरू हुआ था, डिस्पाइट बीइंग नेम्ड एज अ कीपर, ईशान किशन डिड नॉट प्ले आइदर ऑफ दीज 2 वनडे मैचेस। रोहित शर्मा कप्तान जो है हमारे, उन्होंने पहले वनडे मैच से पहले कहा था कि बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही एक टफ एक कॉल रहा टीम मैनेजमेंट का, सिलेक्टर्स का, टीम सिलेक्टर्स को ईशान किशन को बाहर करना। बट वी फील दैट दिस अदर मैन हुज ऑन द स्क्रीन, शुभमन गिल, इन्होंने 2022 में जो प्रदर्शन किया बैटिंग, एंड शुभमन गिल डिड स्कोर अ लॉट ऑफ वनडे रन्स, गुड एवरेज, वेरी गुड स्ट्राइक रेट। तो रोहित ने कहा कि वी वांट टू validate what Shubman Gill has done, and Ishan Kishan, as hard as it is, he's going to have to wait for his time. अब दोस्तों यहां से वो सवाल आया कि भाई पंत तो नहीं है, पंत बेचारे इंजर्ड हो चुके हैं, वो काफी समय से बाहर हैं, ऐसा लग रहा था उस समय, तो who will keep wickets? Now they've given the job to KL Rahul. As I said, absolutely justified selection, batting at number 5 when it comes to a batsman. But does KL Rahul hold his place as a keeper? और ये पहली बार नहीं है दोस्तों कि एक वर्ल्ड कप साल में भारतीय सिलेक्टर्स ने, भारतीय टीम मैनेजमेंट ने एक ऐसे खिलाड़ी को चुना विकेट कीपिंग करने के लिए जो एक प्राइमरी कीपर नहीं है, मतलब काम कर सकते हैं, अच्छे भले कीपर है, पर ही इज अ बैट्समैन फर्स्ट। 2003 जो आजकल हमारे कोच है राहुल द्रविड़, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी इन द 2003 वर्ल्ड कप, एंड द्रविड़ हैड टू डू दैट जॉब। ही डिड इट फॉर अबाउट 18 odd months. He did a very very good job, it must be said. But मुझे बस इस बार की
थोड़ी फिक्र हो रही है, थोड़ी चिंता हो रही है कि एक वर्ल्ड कप में खुदा ना खास्ता केएल राहुल से कहीं कीपिंग में कुछ गड़बड़ हो जाए एंड एंड्स अप कॉस्टिंग अ मैच. इज दिस मैन गोइंग टू बी हंग आउट टू ड्राई वंस अगेन? इज बैटिंग, आई वांट टू से अगेन, मैं इस बात पर जोर डालना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पे जो है हमारे केएल राहुल, आई ब्रिंग अप अ पिक्चर ऑफ हिम अगेन, ही इज गोल्डन व्हेन इट कम्स टू बैटिंग इन द मिडिल ऑर्डर. इनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं. ये एक मैच विनर है नंबर 5 पर, जहां पर नंबर 5 पर आपको एक बार फिर बता दूं, इन्होंने एक शतक और 6 अर्धशतक लगाए. 54 इनकी एवरेज है नंबर 5 पर ओडीआईज में, और 102 की स्ट्राइक रेट. दीज आर वेरी वेरी गुड नंबर्स. बट इज केएल राहुल द मैन टू कीप विकेट्स इन अ वर्ल्ड कप ईयर एंड स्पेसिफिकली एट अ वर्ल्ड कप? I am not so convinced. आप में से जो व्यूअर्स जुड़े हैं, आपने ऑलरेडी अपनी राय दे दी है. 60% of you are saying indeed he should not be keeping. अब let's also talk about selection. इंडियन टीम को लेकर दोस्तों जब भी हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि opinions are going to be divided. I have never seen two Indian cricket fans reach one conclusion without some बहस, without some arguing. तो सिलेक्शन के बारे में अगर हम बात करें, टू अकोमोडेट केएल राहुल इन द मिडिल ऑर्डर, लाइक आई सेड, फुली जस्टिफाइड सिलेक्शन, दे हैड टू लीव आउट ईशान किशन, जिन्होंने अपने पिछले मैच में एक डबल सेंचुरी मारा, और जो प्योर कीपर हैं. टीम ने कहा रोहित तो हमारे कप्तान हैं. नंबर 2 पे we're going to back शुभमन गिल for some time longer. At number 3 you have an all time one day legend विराट कोहली, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे शो पे. फिर 4 पे आपके जो 2022 यानी कि पिछले साल के सबसे सक्सेसफुल, सबसे सफल बल्लेबाज थे ओडीआई में, श्रेयस अय्यर, इनकी जगह बनती है. अब आती है 5 पे सवाल, क्या केएल राहुल को खिलाएंगे या सूर्य कुमार यादव को खिलाएंगे? और इसी बात पे I'm going to bring up a picture of Surya Kumar Yadav. Now, selection. जब पहला 11 अनाउंस हुआ था, पहले वनडे का 11 अनाउंस हुआ था और सूर्य कुमार यादव नहीं थे, तो सोशल मीडिया में मतलब धूम, गदर, कहर, whatever you want to say, यार सूर्य कुमार यादव 1 साल से 1.5 साल से T20 फॉर्मेट के सबसे बेस्ट बैट्समैन रहे हैं. अभी तो उन्होंने 100 मारा, अपने पिछले 4 पारियों में इनके पास 2 शतक हैं. हाउ डू यू लीव आउट सूर्य कुमार यादव? ना रही बात सूर्य की, I'm going to also put up some numbers here. Okay, सूर्य कुमार यादव दोस्तों, अब तक इन्होंने जितना भी सफलता इन्होंने हासिल की T20 फॉर्मेट में, let's cast an eye on his one day numbers. इन्होंने T20 के मुकाबले में बहुत ही कम वनडे मैचेस खेले. 16 वनडे, जिसमें से उन्होंने 15 बार बैटिंग करी. और दोस्तों इन 15 पारियों में सूर्य कुमार यादव के पास है 384 रन है, 32 की एवरेज और 100 की स्ट्राइक रेट से. 12 पारी 2 बार स्काई ने 50 लगाया है. मगर हम सब जानते हैं कि इनका जो T20 बैटिंग है, मतलब भाई कमाल की बैटिंग है. इतने मतलब विराट कोहली के बाद अगर एक भारतीय प्लेयर है जो आज के दिन में 2022 में 2023 में फैंस को स्टेडियम ला रहे हैं, अपनी टैलेंट से खींच रहे हैं, तो वो है दोस्तों ये बंदा सूर्य कुमार यादव, जिन्हें जनता प्यार से स्काई कहती है. हाउ डू यू कीप out Sky? Yes, he's only batted 15 times in 1 days. The average is still a pretty healthy 32. The strike rate is 100, but he's not doing Sky type of things when it comes to T20s. Primarily because उन्हें इतने chances नहीं दिए गए, और जब भी chances आए हैं, he's never had a set position. He's batted at 3, he's batted in the middle order. ये ऐसे player हैं जिनको इतने मौके नहीं मिले हैं वन डे फॉर्मेट में अपनी जगह कायम करने के लिए. तो जाहिर सी बात है कि it would be tough. अब मेरा ये मानना है दोस्तों, और प्लीज I'm also going to put up a poll here, the third poll of this show, and this is going to be, should India fit in Sky at any cost? ये सवाल दोस्तों वन डे फॉर्मेट के बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूं. You have 30 seconds on the clock. Very simple, type yes, type no. Should India fit in Sky at any cost? Because ये सवाल कहां से आ रहा है? जब आप सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर को देखते हो, मिस्टर 360, he is virtually unstoppable right now in the T20 formats. He got 100, he got 100 in New Zealand, he got 100 right now against श्रीलंका. आप ऐसे प्लेयर को बाहर कैसे कर सकते हो? और इसी मुद्दे को लेकर लोग कह रहे हैं कि यार केएल राहुल की जगह क्यों है टीम में, ईशान किशन क्यों नहीं है, शुभमन गिल को क्यों नहीं चांस दे रहे? बट द फैक्ट इज, फॉर ऑल द रीजंस आई हैव अंडरलाइंड, आई वांट टू स्टॉप हियर, एक्सक्यूज मी, बिकॉज़ द रिजल्ट ऑफ द पोल आर इन. वाओ, आई थॉट शायद यहां पे व्यूज ज्यादा होंगे इस पोल को लेकर, बट 63% of you are saying yes, India should fit in Sky.
और जो 37% ने कहा नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी राय ऐसी क्यों, आपको क्यों ऐसा लगता है कि स्काई को वनडे टीम में फिलहाल नहीं आना चाहिए? इज इट बिकॉज लाइक आई सेड यू हैव यूसुफ बाजवा कह रहे हैं हाय हाय, सचिन मिश्रा कह रहे हैं हाय 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 यूसुफ, हाय सचिन, आप लोग कैसे हैं? अगर आपके पास कोई भी सवाल है, सचिन कह रहे हैं आप कैसे हैं? सचिन मिश्रा जी मैं बहुत बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप मस्त हैं। सचिन कह रहे हैं स्काई को चांस दो, बिल्कुल, बट स्काई को जगह देने के लिए कौन, सचिन, यूसुफ, आप में से जो व्यूअर यहां जुड़े हैं, किसको बाहर बैठना पड़ेगा? आपका नंबर 1 नाम है रोहित शर्मा, तीनों फॉर्मेट के कप्तान, इतने डबल सेंचुरी लगा चुके हैं वनडे फॉर्मेट में, और वो एक व्हाइट बॉल लेजेंड है। 2 पे जैसे कि रोहित ने कहा था हम शुभमन गिल को चांस देना चाहेंगे, 3 पे तो है ही विराट कोहली, 4 पे 2022 के सबसे सफल वनडे बैट्समैन श्रेयस अय्यर। आपके 4 फोर्थ तो हैं, टॉप 4 जो है वो लॉक्ड है। अब 5 पे क्या आप स्काई को खिलाओगे या केएल राहुल को खिलाओगे? क्योंकि पीछे 6 पे हार्दिक पांड्या है, वाइस कैप्टन। सचिन मिश्रा कह रहे हैं केएल राहुल एंड श्रेयस की जगह पे, मतलब आप कह रहे हो कि केएल राहुल और श्रेयस को बाहर जाना चाहिए एक बंदे को खिलाने के लिए, या आप कह रहे हैं कि केएल राहुल को श्रेयस की जगह पे खेलना चाहिए? आई एम नॉट क्वाइट श्योर सचिन जो आप क्या कह रहे हो। अगर आप थोड़ा इसको इस बात पर इलेबोरेट करेंगे तो मैं आपके व्यूज को मैं respond दूंगा, and then you have Akshar and the all-rounders to come. Now, like I said, if you pick Ishan Kishan, then he's the keeper, but the team seems to have so much faith in KL Rahul that it's very, very unfortunate कि सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर को वनडे में फिलहाल इस सीरीज में मौका नहीं मिला। यूसुफ बाजवा भी कह रहे हैं हाँ मौका स्काई को ही देना चाहिए। जैसे कह रहे हैं केएल राहुल की जगह पे चांस मिलना चाहिए, ठीक है, आई गेट इट। सो यू आर सेइंग सचिन कि केएल राहुल को वनडे टीम से बाहर करके उस केएल राहुल को जिनके आंकड़े बताते हैं कि नंबर 5 पर उनकी बैटिंग एवरेज 54 है और स्ट्राइक रेट 102, उनको बाहर करके स्काई को 5 पे खिलाओ, ठीक है। I get where you're coming from, but then who keeps wicket? That also means there's a spin-off effect. एक बंदे को खिलाने के लिए आपको 2 प्लेयर को बाहर करना पड़ेगा। अगर केएल राहुल बाहर गए तो आपको साथ में शुभमन गिल को भी बाहर करना पड़ेगा to get ईशान किशन the pure keeper in. So उस हिसाब से सचिन मिश्रा स्काई कई सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। बिल्कुल, मैं तो कह चुका हूं कि इनका योगदान इस साल वनडे में, खासकर वनडे वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा हो सकता है, बट when he's not getting chances, how do you play? यूसुफ बाजवा कह रहे हैं ये आपका वैलिड पॉइंट है। भाई वैलिड की बात नहीं, सिंपल लॉजिक की बात है। अगर आप सूर्य कुमार यादव को अंदर कर रहे हो तो डायरेक्ट केएल राहुल को आपने बाहर किया, बट केएल राहुल आपके वनडे कीपर है फिलहाल पिछले 2 सीरीज में, तो अगर वो बाहर गए तो कीपिंग कौन करेगा? और तो है नहीं कोई। तो कीपर को लाने के लिए आपको साथ में एक के साथ एक फ्री आपको शुभमन गिल बाहर करना पड़ेगा। मेहरान हशमी कह रहे हैं बिल्कुल स्काई बेस्ट है। भाई स्काई तो बेस्ट है, बट वही है हाउ डू यू ब्रिंग हिम इन? ईशान किशन डबल सेंचुरी मारी तभी मौका नहीं दिया, यूसुफ बाजवा कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी बात पे आपने एक ऐसे प्लेयर का नाम लिया जो बहुत ही फैंस निराश थे, बल्कि हैरान थे कि भाई ईशान किशन जिन्होंने अपने पिछले मैच में डबल सेंचुरी मारा था, फास्टर डबल सेंचुरी, वो टीम में क्यों नहीं है? बट I'm going to jump 2 questions ahead. इसी बात पर I'm going to bring in another player's photo here. और आप लोग बताइए कि क्या ईशान किशन की तरह ये बंदा भी अनलकी है? कुलदीप यादव, लेफ्ट आर्म चाइनामैन, एक समय पर कुछ 3-4 साल पहले कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की जो जोड़ी थी कुलचा, ये बहुत सफल जोड़ी रही थी। बट आई एम गोना ब्रिंग अप सम नंबर्स हियर, शायद आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं लगता है तो प्लीज टेल मी। आई वांट टू टॉक वेरी ब्रीफली अबाउट कुलदीप यादव। हमारे पास 7 मिनट है टॉस तक। क्या आपको लगता है कि ही इज अनलकी? जब तक मैं थोड़ा इनके बारे में बता दूं, आई एम गोना ब्रिंग अप अनदर पोल रिगार्डेड टू कुलदीप यादव। आपके पास 30 सेकंड है, आप अपने वोट्स कास्ट करिए। सवाल ये आपके लिए, खास व्यूअर्स के लिए, इज कुलदीप यादव अनलकी? ना, आपको बता दूं कि ये काफी समय से चल रहा है कुलदीप यादव के साथ कि अच्छी प्रदर्शन की बाद भी, उसके बावजूद या तो वो सिलेक्ट नहीं होते, या जब सिलेक्ट होते हैं तो अक्सर एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस देकर वो अगले मैच में या एक मैच बाद वो टीम के आसपास नहीं दिखते हैं। 2022 में, यानी कि 3 महीने पहले, जब T20 वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका आई थी वनडे और T20 खेलने, तो इंडिया की वनडे सीरीज जीत में वो सबसे सफल बॉलर थे, मगर उसके बाद वो न्यूजीलैंड टीम में नहीं दिखे। I'm going to quickly pause here. The results of the poll are out. मैंने आपसे पूछा, यानी कि व्यूअर से पूछा, इज कुलदीप यादव अनलकी? और 60% व्यूअर्स
हाँ, कुलदीप यादव बिल्कुल अनलकी हैं और 40% व्यूअर्स कह रहे हैं नहीं। आपको क्यों लगता है नहीं? प्लीज लेट मी नो विद द कमेंट्स। बट आई वाज सेइंग कि यानी कि अक्टूबर 2022 में कुलदीप यादव वाज द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर इन इंडियाज वनडे सीरीज विन एंड देन ही डिड नॉट गो टू न्यूजीलैंड। अर्लियर इन द ईयर ही had a fantastic IPL for Delhi Capitals। इन्होंने 21 विकेट लिए और इनको सिर्फ केवल दो T20I अपॉर्चुनिटीज मिले पिछले साल। देन बांग्लादेश, अच्छा सॉरी, इन वनडे फॉर्मेट आफ्टर चहल एंड वॉशिंगटन सुंदर बाय 1 विकेट, कुलदीप यादव हमारे टीम के सबसे सफल यानी कि थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल वनडे बॉलर स्पिनर रहे लास्ट ईयर एंड ही ओनली गॉट अ हैंडफुल ऑफ मैचेस। फिर दोस्तों आया वो बांग्लादेश टेस्ट सीरीज। पहला टेस्ट मैच में कुलदीप यादव ने 8 विकेट लिए, 8 विकेट्स, बहुत बड़ी स्टेटमेंट। और बैटिंग करते हुए उन्होंने 40 रन बनाए एक बहुत ही मैच सेटिंग पार्टनरशिप में विद आर अश्विन। और ताज्जुब की बात दोस्तों, हैरानी की बात कि सेकंड टेस्ट में कुलदीप का नाम गायब था उस लिस्ट से। व्यूअर्स तो पागल हो गए। इस शो पे हमने इस बात को लेकर चर्चा करी। मेरे सोशल मीडिया टाइमलाइन से बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई मैन ऑफ द मैच कुलदीप, 8 विकेट और 40 रन, वो अगले मैच में नहीं थे। अब दोस्तों आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा मैं, डू यू थिंक कुलदीप यादव आज के मैच खेलेंगे? क्योंकि सेकंड वनडे में वो टीम में आए, चहल को चोट लगी थी और कुलदीप ने दोस्तों, ब्रिंग अप अ पिक्चर ऑफ हिम टेकिंग एन एम्फैटिक विकेट हियर। इस बंदे ने दोस्तों पिछले मैच में यानी कि ईडन गार्डन्स में कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए। बट given this unfortunate trend of him being dropped after doing very very well, do you think वो आज के मैच खेलेंगे? और अगर मान लिया आज भी खेल लिए, डू यू थिंक he'll be in the next series? क्योंकि इतनी चॉपिंग और चेंजिंग और रोटेटिंग हो रही है भारतीय टीम में तीनों फॉर्मेट्स में कि ये बहुत बहुत मुश्किल हो गया है ये डिसाइड करना कि हमारे अगले मैच में बॉलर्स कौन होंगे। कमेंट्स पे आ रहे हैं, मेहरान हाशमी कह रहे हैं बिल्कुल इनको खेलना चाहिए। आज कौन मैन ऑफ द मैच हो सकता है पूछ रहे हैं सचिन मिश्रा। आई थिंक द मैन ऑफ द मैच इज टुडे इज गोइंग टू बी विराट कोहली, खासकर अगर जो टीम की बैटिंग पहले आए। हम आएंगे विराट कोहली पे, आज इनके लिए एक बहुत बहुत बड़ा दिन हो सकता है। बट वेयर डू यू सी कुलदीप यादव स्टैंडिंग? और आपको क्यों लगता होगा ऐसा कि डिस्पाइट बावजूद अच्छे परफॉर्मेंसेस देकर ये नहीं आते हैं दूसरे मैच में? सचिन कह रहे हैं बिग फैन, बिल्कुल बिल्कुल, चांस जब तक नहीं मिलेगा कैसे जानेंगे कि अच्छा है कि नहीं। बिल्कुल सही बात कहा आपने मेहरान हाशमी ही, कैसे आपको मालूम पड़ेगा किसी भी प्लेयर को लेकर कि उनमें क्या है। We have 3 minutes until the toss. We've talked about Kuldeep. I also want to talk about दोस्तों before the poll comes up. This man on the screen I'm going to bring up, विराट कोहली। क्या वापसी करी विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट में एशिया कप में, एंड देन ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया। ही वाज इंडियाज लीडिंग रन गेटर, ही वाज द टूर्नामेंट्स लीडिंग रन गेटर एट द T20I वर्ल्ड कप। बांग्लादेश में कुछ खास नहीं कर सके, एंड देन अगेन here in Sri Lanka he got his 45th दोस्तों, 45वां वनडे शतक। मेरे हिसाब से मैंने लास्ट शो में भी कहा था ये, आई थिंक विराट कोहली इज ऑनलाइन फॉर अ बम्पर ईयर। इसी बात पे लेट मी आस्क द सेम क्वेश्चन टू यू, इज दिस गोइंग टू बी विराट कोहली ईयर? इट्स अ वर्ल्ड कप ईयर, इट माइट, हालांकि मुझे लगता है कि वो एक और वनडे वर्ल्ड कप खेल पाएंगे, यानी कि 2027 में एक और वनडे खेल सकते हैं अगर वो फिट रहे, क्योंकि उनके अंदर भूख तो है, भूख की कोई कमी नहीं है। बट do you think this is going to be Virat Kohli's year? Quickly, you have 20 seconds left, cast your votes, and then I'm going to talk about why today could be a very very big day for Virat Kohli. He's got 45 one-day hundreds. आप सभी को मालूम होगा कि वनडे फॉर्मेट में विश्व में किस इंसान, किस लेजेंड के पास सबसे ज्यादा सेंचुरीज है? बताइए। लाइक गोपी किशन सेड इन दैट मूवी, बोलो बोलो टेल टेल। अच्छा, 56% of you, अब तक 56% कह रहे हैं कि हाँ ये विराट कोहली का साल हो सकता है। 43% are saying no। भाई आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या विराट रन नहीं बनाएंगे इस साल? खैर आपकी राय, आपकी बात को मैं, हाँ 56 तक। तो why is this day could possibly be a big day? Who has the most hundreds in one days? Sachin Ramesh Tendulkar, 49 one-day hundreds. Virat Kohli a few days ago got to 45. India are playing a lot of ODIs even before we come to this year's ODI World Cup. मेरा ये मानना है कि विराट सचिन को पार करेंगे इस साल। काफी डिलेड होगा ये, मैंने 4 साल पहले कहा था कि उसी साल वो करेंगे, बट उनका फॉर्म गया, फिर कोविड आया, जो भी कारण है। आई थिंक दिस ईयर ही विल नॉट ओनली मैच
the great Sachin Tendulkar's mark of 49 centuries. He'll also go past it this year because India are playing so many one days to become the first बैट्समैन दोस्तों, फर्स्ट बैट्समैन विद 50 वन-डे सेंचुरीज। इस बात पे मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा, बट आई ऑल्सो वांट टू ब्रिंग यू अप सम फिगर्स हियर। आज अगर विराट कोहली 63 रन मारेंगे तो वो श्रीलंकन लेजेंड महिला जयवर्धने से आगे जाएंगे टू सिट एट नंबर 5 on the list of all-time run getters in ODI format. I don't know whether you all know this, but let me bring up the stats. ठीक है, उन्हें सिर्फ 63 रन चाहिए, कोहली को सिर्फ 63 रन चाहिए महिला जयवर्धने को पार करके नंबर 5 नंबर पे आना in the all-time list of one-day run getters. Let me tell you, आंकड़े आपके लिए। सचिन तेंदुलकर 18,426 रन दोस्तों, 18,424 रन वन-डे फॉर्मेट में। सलाम वन मोर टाइम, उनके आसपास कोई नहीं आ गया तो आप मुझसे लिख ले लो। उनके बाद आते हैं कुमार संगकारा, आय हाय क्या बल्लेबाज नहीं है, श्रीलंकन ग्रेट 14,234 रन। उनके बाद दोस्तों रिकी पॉन्टिंग, एक ऐसा खौफनाक बल्लेबाज, 13,704 runs. At number 4, another legend, Sanath Jayasuriya, 13,430 runs. और उनके बाद महिला जयवर्धने 12,650 रन। विराट कोहली के पास कितने रन है? How many runs does विराट कोहली have in one day? 12,588. He needs, one more time, 63 runs to move past Mahela Jayawardene and claim that number 5 spot in the all-time list of ODI runs. मैं कहता हूं कोहली करेगा, आज करेगा, but will he then be able to get past Sanath Jayasuriya 13,430? सबके रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। सचिन मिश्रा, आय हाय, ये रहे सच्चे विराट कोहली फैन, सच्चे भारतीय क्रिकेट फैन। जी हां, मैं भी आपकी बात से सहमत हूं सचिन। आई थिंक विराट कोहली इज गोइंग टू डेफिनेटली गो पास्ट जयवर्धने आज के दिन। I think he's also going to go past Sanath Jayasuriya. आपको बता दूं 13,430 runs. I think he'll also go past Ricky Ponting's mark of 13,704 runs. Will he get to Sangakkara's 14,234? चांस है, उन्हें बहुत 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 रन मारने पड़ेंगे। I think it's doable. I think Virat Kohli will in fact go past him. But Sachin Tendulkar's sacred mark of 18,426. I think this will and should stay in the realm of something else because Sachin, after all, was something else. But just coming back to the 4900s, I'm going to add another poll for you. खासकर आपके लिए, will Virat Kohli break Sachin's record of 49 centuries? दोस्तों, क्या विराट कोहली सचिन तेंदुलकर 49 को पार करेंगे? भाई बंदे ने बोल दिया हाँ इसी साल करेंगे और वहां नहीं रुकेंगे, वो 50 तक जाएंगे और देखते हैं उसके आगे। आपके पास दोस्तों 15 सेकंड है आपके पास। Cast your votes, yes or no, and then we'll quickly bring you some toss news. Let's see what's happening on the toss front, दोस्तों। Quickly, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Get your votes in. Get your votes in. Time's up. Fetching the algorithm is fetching the final results. भाई साहब, आप में से 86 व्यूअर्स ने कहा कि जी हां विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड पार करेंगे। दैट इज एन अलार्मिंगली स्ट्रॉन्ग नंबर। और सिर्फ 14% व्यूअर्स ने कहा नहीं, आप भी शायद सचिन सर के बहुत बड़े फैन होंगे और आपको लगता होगा नहीं सचिन का रिकॉर्ड कायम होना चाहिए। जो भी आपकी थिंकिंग है, आई लव गेटिंग सच रिसाउंडिंग पोल्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। लाइक आई सेड, मैंने बोल दिया कि भाई आज है। अच्छा, खबर आ रही है कि आज स्काई खेल रहे हैं। अच्छा जी, हार्दिक पांड्या और उमरान मलिक आउट एंड वॉशिंगटन सुंदर एंड स्काई आर इन। त्रिवेंद्रम में, तिरुवनंतपुरम में दसुन शानेका ने टॉस हारा और रोहित शर्मा ने कहा भाई हम आज बैटिंग करेंगे। भाई आज का संडे बहुत अच्छा होने वाला है। सूर्य कुमार यादव दोस्तों, लेट मी पिक अप दैट पिक्चर ऑफ द स्माइलिंग सूर्या एंड स्माइलिंग विराट कोहली वंस अगेन। क्या आपको लगता है कि इन दोनों का दिन होगा? मैंने तो बोल दिया, हाँ यूसुफ बाजवा आज स्काई खेल रहे हैं, मैंने तो बोल दिया कि आज विराट कोहली वो 63 रन बनाएंगे महिला जयवर्धने से पार हो जाने के लिए और स्काई आज खेल रहे हैं। आज स्काई की बैटिंग देखने में मजा आएगा। सचिन मिश्रा मेरे दोस्त, बिल्कुल आप सोचिए कि
कहां पे आएंगे? स्काई 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 आएंगे नंबर। स्काई की बैटिंग स्लॉट देखनी पड़ेगी, बट यू इमेजिन इफ विराट कोहली गेट्स 100, इफ स्काई गेट्स 100, बिकॉज दीज टू बैट्समैन जो आपके स्क्रीन पे हैं दोस्तों, दे आर द नंबर वन क्राउड पुलर्स इन इंडियन क्रिकेट। विराट कोहली ऑल टाइम व्हाइट बॉल लेजेंड, स्काई हैज डन अनथिंकेबल थिंग्स इन द T20 फॉर्मेट। नंबर वन है। नंबर 4 पे आएंगे, नंबर 5 पे आएंगे, ये देखना बाकी है, बट उम्मीद करता हूं, आई होप स्काई गेट सम रन्स बिकॉज ही इज टू ब्लूमिंग गुड टू बी लेफ्ट आउट ऑफ दिस वनडे टीम। वॉशिंगटन सुंदर भी आए हैं उमरान मलिक की जगह। चलिए, उमरान मलिक हैज बिन वेरी वेरी गुड इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं। इनका इकोनॉमी बहुत अच्छा है, इनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। Nirav is saying, we have a new viewer. Nirav, Nitin Bhai Desai is saying, these pictures is 200 run. हाँ, सोचिए विराट का 100 और स्काई का 100, हाय हाय हाय, सोने पे सुहागा। संडे का दिन आप लोग से यहां जुड़ने के बाद मैं खाना खाऊंगा, मैच देखूंगा, आराम करूंगा, मैच के बाद वीडियो लगाऊंगा। एंड इफ दीज टू बैट्समैन ऑन आवर स्क्रीन गेट 100, इट इज गोइंग टू बी ऑसम। तो टॉस के मुताबिक श्रीलंका हैव लॉस्ट, इंडिया हैव चोजन टू बैट। मुझे तो बैटिंग का इंतजार है। चलिए, इस बैटिंग को लेकर मैं आपसे एक और सवाल करता हूं दोस्तों, व्हाट टोटल विल इंडिया गेट टू? 300 और 320 के बीच, या क्या इंडिया आज इन जैसे बल्लेबाजों के दम पर 350 तक पहुंचेगी? 350 से बाहर। एक ही वनडे मैच हुआ है इस ग्राउंड में, थिरुवनंतपुरम ग्राउंड में। बहुत शायद 100 120 के आसपास शायद इंडिया ने वेस्ट इंडीज को निपटाया, और फिर आई थिंक 9 विकेट से भारतीय टीम मैच ले गई। और T20 पे ज्यादा नहीं हुए ग्रीनफील्ड स्टेडियम पर। तो अगर हम देखें तो आंकड़े तो बहुत ही कम है किसी भी डिसीजन पे आना। आई जस्ट थिंक इट्स गोइंग टू बी अ प्रीटी रन फिल्ड ट्रैक। लेट्स सी, बोर्ड्स टाइम्स अप, फेचिंग रिजल्ट्स। आई 50-50। What was 50-50? Crankjack was 50-50। आप में से 50% व्यूअर्स कह रहे हैं कि इंडिया 300 320 के बीच टोटल बनाएगी, और बाकी 50 कह रहे हैं 350 प्लस। मैंने कहा इसमें तो आप बिल्कुल 50-50 हो, नॉट 86 नॉट 14, सीधा 50-50। चलिए, देखना रहता है। आई थिंक प्रॉब्ली आपकी व्यूज इस लाइन से आए हैं कि आपको भी नहीं पता कि ग्रीन फील्ड स्टेडियम में एवरेज टोटल क्या है। यूसुफ बाजवा कह रहे हैं 100 विराट और 100 स्काई के। उम्मीद करते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप में से और व्यूअर्स हैं तो प्लीज लाइव आइए, यहाँ पे कुछ सवाल कीजिए। इमोजीज, इमोटिकॉन जो भी कहते हैं, आप लाइव ठोकिए। फिलहाल दोस्तों 13,000 लोग कंकरेंट इस स्ट्रीम पे जुड़े हैं। ये बहुत बहुत बड़ी बात है दोस्तों। संडे के दिन अक्सर लोग कुछ और काम में लग जाते हैं। सो आई एम वेरी वेरी ग्लैड। बिल्कुल, मेहरान हाशमी, आप कमेंट देते जाइए, हम कमेंट्स पे जवाब देते जाएंगे, हम कमेंट्स पढ़ते रहेंगे। बट आई जस्ट कैनॉट बिलीव द सूर्य कुमार यादव इज फाइनली इन दिस 11। आई होप सूर्या डज समथिंग ग्रेट। विराट कोहली के बारे में मैं ऑलरेडी कह चुका हूं। आई थिंक ही इज गोइंग टू क्रॉस एटलीस्ट those 63 runs that are required to go past Mahela Jayawardene, and if he gets to 100, that's going to take him to 4600s, and then you know the math, 300s to get to Sachin's 49, and then I don't want to jinx him. I've praised him many times and he's gone off the radar. I don't want to be that jinxer, but I think Virat Kohli इस साल दोस्तों सचिन की 49 वनडे सेंचुरीज पार करके 50 पर आएंगे। फॉर कमेंट करने से क्या फायदा? आप पढ़ोगे नहीं सर, हमें आंसर ही सर। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं पोल लगाऊं, आपके व्यूज देखो, लेकिन आप जो गति से आप लोग सवाल कर रहे हैं, थोड़ा मुश्किल है भाई के लिए हर सवाल का जवाब देने। बट मेरा हाशमी, आप पूछते रहिए, आप कुछ बोलते रहिए, मैं कोशिश करूंगा। मैन, विराट कोहली। बिफोर वी गेट दैट, आई ऑल्सो एस्क कैप्टन, एक वो देखिए आपने क्या कहा था, एस्क कैप्टन में है, सॉरी मैं आपकी बात समझ में नहीं है, आस्क कैप्टन में। आई ऑल्सो वांट टू ब्रीफली टॉक अबाउट वन मोर प्लेयर जो कि काफी इनका प्रदर्शन अच्छा है दोस्तों, बट ही इज ऑफन नॉट अ फर्स्ट चॉइस पिक। बैट्समैन के बारे में हमने बहुत बातें करी। मोहम्मद सिराज, आपको क्या लगता है? आपको बता दूं कि मोहम्मद सिराज मेरे लिए एक स्टॉप गैप प्लेयर है। जब भी बुमराह नहीं है, शामी नहीं है, जब भी कोई फर्स्ट चॉइस प्लेयर रेस्टेड है या इंजर्ड है, तो अक्सर सिलेक्टर्स मोहम्मद सिराज के पास जाते हैं। इस सीरीज में मोहम्मद सिराज का योगदान बहुत बड़ा रहा है। ही इज हार्डली गिविंग मोर देन 4 runs per over. He's taking wickets. He's striking with the new ball. He's outbowled someone like Mohammad Shami. तो दोस्तों मेरा सवाल आपके लिए ये है, we literally have 1 minute left. Mohammad Shami is playing because of Jasprit Bumrah not being around. Do you think the final poll here दोस्तों, do you think
India, who should be giving more chances to? मोहम्मद सिराज और शामी. शामीन ने बहुत बहुत हासिल किया है इस फॉर्मेट में, but when you have Arshdeep, when you have Umran, when you have Shardul behind, when you have Siraj doing so well, between Siraj and Shami, who do you think, keeping in mind the World Cup, should get more opportunities? We have 20 seconds left on the clock and we have barely a minute left on the show. तो आप में से जो व्यूअर्स जुड़े हैं, प्लीज आप सब अपना इस आखिरी पोल पे व्यूज कास्ट करिए. आपके व्यूज बहुत बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए, लाइक आई सेड, यू आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, लाइक ऑल ऑफ अस हियर. 5 4 3 2 1, द पोल इज फिनिश, टाइम्स अप. 75% व्यूअर्स कह रहे हैं मोहम्मद शामी और केवल 25% कह रहे हैं कि मोहम्मद सिराज को मौके देने चाहिए. दोस्तों, it has been an absolute pleasure for me to spend the last 40 minutes talking to you on this show. I love the engagement. Thank you. We've got almost 14,000 concurrent viewers, 13.8 on the clock. Thank you, Sachin. Thank you, Shahid Bhai. Thank you, Yusuf. और कौन था इस शो पे जुड़े हुए? मेहरान,